कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाई डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। ठीक है, तो हम लोगों को एक रिलेशनशिप दिया हुआ है टेम्परेचर मेजर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, जो रिलेशन है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये एक दिया हुआ है रिलेशन, हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, और गिवन है कि आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब आइस मेल्ट होता है जब डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू 0 होती है और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 होती है तब। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो होता है ना, ये जनरल फार्मूला डिराइव होता है इससे, कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो पेपर में दिखने के बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़े से अच्छे से समझते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। उससे पहले हम थोड़ी सी आगे की चीज़, थोड़ी सी पीछे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि कुछ न जानो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आप 0 की वैल्यू यहाँ डालो, 32 की वैल्यू यहाँ डालो। ठीक है, फिर एक इक्वेशन बन जाएगा उससे, फिर एक जगह आप 100 डालो और 212 डालो यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन बन गई, सॉल्व हो गई। लेकिन समझते हैं थोड़ा क्या करता है, और इसके बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इसको समझने से पहले हम पीछे वाला एक क्वेश्चन जो था उसको थोड़ा सा उठाते हैं और देखते हैं। जैसे देखो पीछे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व किया था, सबसे पहला क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ था ना, उसमें ये चीज़ें दी हुई थी कि एक्स की वैल्यू जो है वो 10 है और वाई की वैल्यू है 400। ठीक है, और x की वैल्यू 14 थी और y की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट क्वेश्चन में y की वैल्यू थी 500। ठीक है, तो हम लोगों ने ना जो फाइनल आंसर निकाला था वो y इक्वल टू 25x प्लस 150 था। ठीक है, ये चीज़ था, ये चीज़ था ना, और ये जो चीज़ था ना वहाँ पे लिखा हुआ था y इक्वल टू ax प्लस बी लिखा हुआ था। ये चीज़ ध्यान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्ट्रेट लाइन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्ट्रेट कोई भी स्ट्रेट लाइन इसी को फॉलो करती है। ठीक है, इस इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अगर हम इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाएं तो हम लोग ध्यान से एक चीज़ देखेंगे। देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ बनाते समय हम एक चीज़ देखेंगे कि जब x की वैल्यू 10 थी, जब x की वैल्यू मान लो 10 थी यहाँ पे, तो हमारे पास y की वैल्यू 400 थी। मान लो ये 400 है। ठीक है, 400 है यहाँ पे, और जब x की वैल्यू 14 थी, ठीक है, तो y की वैल्यू 500 थी, करीब यहाँ 500 है। ठीक है, अब होगा क्या ना, जब हम इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे तो देखो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखो इससे होता क्या है, जो हमसे स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन का ये देखो y इक्वल टू एक्स प्लस बी कोई भी लाइन हो सकता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे, ये a और b के वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, अब ये स्ट्रेट लाइन स्पेसिफिकली इसमें कई स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लेकिन ये जो अगर ए और बी फिक्स हो गया ना तो ये स्ट्रेट लाइन फिक्स हो जाता है कि यही स्ट्रेट लाइन है। मतलब ये जनरल है, जनरल मतलब सारे स्ट्रेट लाइन होंगे वो इसको फॉलो करेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है वो फिक्स यही स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर यही स्ट्रेट लाइन है तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को, जैसे अब देखो हुआ क्या कि ये 2 पॉइंट मिल गया, अब देखो 2 पॉइंट मिल जाता है तो हम क्या करेंगे कि 2 पॉइंट मिलने से हम स्केल लेकर इसको लाइन खींचेंगे, तो जो भी ये लाइन बनेगी वो लाइन इसको बताएगी, इस लाइन को बता रही है, ये जो लाइन है वो इसको बताती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो भी वैल्यू आप यहाँ डालोगे, मान लो 5 डालते हो तो 5 के करस्पॉन्डिंग इसके ऊपर गए और जो भी करस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू आएगा वो y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू आप 5 डालोगे तो जो भी सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी, और वो हमेशा इसी को फॉलो करते जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब हुआ क्या कि y इक्वल टू एक्स प्लस बी जो है ये वाला इक्वेशन है वो इसी को यूज़ करके बनाओ ना, तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी में ना क्या हो रहा है कि ये देखो ये x को बताता है, ये y को बताता है। ये बात क्लियर है, ये चीज़ें क्लियर है कि
ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस। अब ये फॉर्मूला जो हमको मिला हुआ है यहाँ पे सी इक्वल टू ए और एफ प्लस बी ऐसा लिखा हुआ। अब देखो तो इसको मिलाओ जरा सा, सी इससे मैच खा रहा है, ए तो इससे मैच खा रहा है, एक्स इससे मैच खा रहा है देखो आप, और बी इससे मैच खा रहा है, ठीक है, यही हुआ है ना। अब देखो अब क्या हुआ कि जो सी है वो वाई एक्सिस है और एफ जो है वो एक्स एक्सिस है। देखो अब हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ हुआ क्या कि ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है, जब सेल्सियस की वैल्यू 0 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है 32 है, मतलब 32 और 0, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 है और डिग्री सेंटीग्रेड की 0 यहाँ पे कहीं है। और दूसरा क्या है कि जब डिग्री सेंटीग्रेड 100 है, मतलब कहीं 100 आ रहा है, तो उस समय ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू 212 है, मतलब 212 है। तो डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ देखो 212 होगा, ये वैल्यू 212 होगा, और ये कहीं हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। देखो ये दोनों पॉइंट। अब देखो इसको जब लाइन खींचोगे तो देखो ये भी एक लाइन बन के आ रहा है ना, यहाँ कट करेगा, ठीक है। और ये जो कट करता है, ये जो v की वैल्यू आएगी ना, देखना ये नेगेटिव टाइप की आएगी, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ये लाइन बन गया। अब ये लाइन जो बन गया ना, तो अब होगा क्या कि अगर कोई भी फ़ारेनहाइट की वैल्यू आप यहाँ डालोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, या फिर कोई भी डिग्री सेल्सियस का वैल्यू डालोगे तो हमको उसके करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट का वैल्यू मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि मतलब कि ये कह क्या रहा है। अब हुआ क्या कि अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो 32 डिग्री, जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय एफ की वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब देखो जब 100 डिग्री, अब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उस समय डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री। ये बात क्लियर हो गया, ये चीज़ें तो रिलेट हो रही। लेकिन अब ये चीज़ें, अब इससे पता चल रहा है ना कि ये एक्स और वाई की वैल्यू है, ये एक एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। तो जिस तरह हम पुराना क्वेश्चंस कर रहे थे उसी तरह हम एक्स, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये इसमें से एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, और ये वाई की वैल्यू हो जाएगी, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये वाई की वैल्यू हो जाएगी। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। अब जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है, कंटेनर, उसके अंदर 2 थर्मामीटर डाला हुआ है, जिससे हमको डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस पता चलेगा और डिग्री फ़ारेनहाइट पता चलेगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसमें आइस है, आइस जब मेल्ट हो रहा है ना, तो अब देखते जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब इससे ये चीज़ पता चल गया कि अब हमको ये पता चलता है कि जब यहाँ से 2 चीज़ पता चलता है कि हमको पहला चीज़ ये पता यहाँ चल रहा है कि हमको पहला चीज़ ये यहाँ पता चलता है कि जब F32 है, फ़ारेनहाइट की डिग्री 32 है, तो C की वैल्यू क्या है 0 है। जब F की वैल्यू 32 है तो C की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो हम इसको अगर इस इक्वेशन, देखो अगर ऐसा हो रहा है तो अब देखो ऐसा कैसे हो रहा है ये। अब देखो ये दोनों आपस में कैसे रिलेट हो रहा है, मतलब अगर मान लो अगर पहला लिखा हुआ था कि आइस मेल्ट, जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख दें, देखो यहाँ लिखा हुआ सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा है कि गिवन आइस मेल्ट्स, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, ठीक है। और लिखा हुआ है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज़ लिखा हुआ है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ये गिवन है, ठीक है, गिवन लिख दो यहाँ पे, सॉल्यूशन यहाँ लिख दो, और ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है और ये सॉल्यूशन लिख दो। अब आगे देखो क्या होता है, ठीक है। अब देखो जब आइस मेल्ट हो गया, अब देखो अब हुआ क्या कि अब हम इसको और इसको भी तो मिला सकते थे, इसको और इसको भी तो मिला सकते थे। मान लो कि अगर हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड A = F + B, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको 0 रख सकते थे और इस वाले को भी मिला सकते थे,
ऐसा भी तो कोई कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं उसको थोड़ा देखते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब ये क्या बोलता है ना कि इसमें एक थर्मामीटर डालें जो सेल्सियस टेम्परेचर बताता है, एक फ़ारेनहाइट बताता है। हम क्या देखते हैं, जब ये पिघलता है, जब ये इसके अंदर आइस जो है वो जब आइस पिघलता है तो उस समय हम देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री रहता है, और इसका टेम्परेचर 212 इसका जो टेम्परेचर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32 कहीं होता है, ठीक है, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हुआ क्या कि हम देख रहे हैं कि भाई जब ये मेल्ट हुआ तो उस समय ये 0 बता रहा है, उस समय ये 32 बता रहा है, मतलब फ़ारेनहाइट 32 बता रहा है और ये 0 बता रहा है। अब उसी तरह अगर इसके जगह वाटर डाल दो, ठीक है, एक ही समय, इसीलिए हम देखो हुआ क्या कि जब 0 बता रही है 32 बता तो वो एक ही समय बता रहा है, मतलब ये रिलेटेड है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, इसका मतलब ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या हुआ, वाटर डाला गया। अब वाटर जब बॉईल हुआ तो देखा गया कि भाई ये 100 पे जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, तो ये 212 पे जा रहा है, 212 पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों साथ में थे, जब बॉईल हो रहा था तो देखा गया कि भाई जब ये 100 पे था, जब ये डिग्री सेल्सियस 100 पे था, उस समय फ़ारेनहाइट 212 पे था, तो मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड है। क्यों है, क्योंकि एक कंडीशन में रख के देखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ये बात क्लियर हुआ। तो जब अब इन सब चीज़ों से जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन अब देखो सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रॉम अबव वी हैव, क्या होगा, फ्रॉम अबव वी हैव हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा व्हेन f इक्वल टू 32, ठीक है, c इक्वल टू 0, तो यूजिंग रिलेशन को यूज करते हुए, इस रिलेशन को यूज करते हुए, ठीक है, यूजिंग रिलेशन 0 इक्वल टू 32a प्लस b, ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। व्हेन f इक्वल टू 212, c इक्वल टू 100 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 इक्वल टू 212a प्लस b, ये दूसरा इक्वेशन। ये बात क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। अब होगा क्या कि हम 2 में से 1 को डिलीट कर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट, या फिर इसको लिख दो 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस करना है। तो हम माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, इधर सब्ट्रैक्ट करके दिखा दे रहे हैं आपको, देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा 0 इक्वल टू 32, चलो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आया 100 इक्वल टू 212a प्लस b, ठीक है, और यहाँ आया 0 इक्वल टू 32a प्लस b, हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 180a और ये आएगा 100, ठीक है। तो a इक्वल टू 100 अपॉन में 180, तो ये कट जाएगा 0 से 0, तो हमारे पास बचेगा a इक्वल टू 5/9, देखो a का वैल्यू आ गया 5/9, ठीक है। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में, 2 में नहीं रखेंगे, क्यों, 2 में अगर देखो 2 में रखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए हम 1 में रखेंगे। तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 ऑफ a की वैल्यू हम लिख रहे हैं किसमें, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, ठीक है। जब 1 में रख रहे हैं तो देखो क्या होगा, हमारे पास 1 में रखेंगे तो 0 इक्वल टू 32 इंटू 5/9 प्लस b, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो क्या आएगा, हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 160/9
9 आएगा प्लस बी आएगा। अब ये 0 इसको इधर भेजोगे तो बी इक्वल टू, इसको माइनस में हो जाएगा तो -160/9 आ जाएगा। देखो ये बात क्लियर है। बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको देख लो आप, ये आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें रखते हैं। आप ये लिखना, फिर ये लिखना, ठीक है। फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को, ए और बी के वैल्यूज़ को इसमें रखते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में, ठीक। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन, देखो ए और बी को लिखते हैं, तो अगर हम रखेंगे तो देखो c इक्वल टू ए एफ प्लस बी था, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी का वैल्यू इसमें रखता है। तो c इक्वल टू ए की वैल्यू है 5/9, ठीक है, और ये f है, प्लस बी की वैल्यू है -160/9, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ये करोगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा कि c इक्वल टू 5/9 f -32, ये, ठीक है, विच इज जो है स्टैंडर्ड सेल्सियस FAHRENHEIT फ़ारेनहाइट, सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला। मतलब आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो, फारेनहाइट से, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का निकाल सकते हो। अगर आपको सेल्सियस की वैल्यू पता है तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, अगर आपको सेल्सियस की वैल्यू पता है तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, अगर आपको फ़ारेनहाइट पता है तो सेल्सियस की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है।